जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नक्षत्र क्रम में 8वें नंबर के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम पुनर्वसु नक्षत्र जो कि नक्षत्र क्रम में 7वें नंबर का नक्षत्र है वहां तक हम चर्चा कर चुके हैं। आइए अब पुष्य नक्षत्र के बारे में चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, पुष्य नक्षत्र जो कि नक्षत्र क्रम में 8वें नंबर का नक्षत्र है, ये एक अति शुभ नक्षत्र माना जाता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो नक्षत्र होता है वो तारों का समूह होता है। तो इस नक्षत्र को भी ऋषि मुनियों ने जो है आकाश में जो है 3 तारे जो कि एक सीधी रेखा में है, एक तीर के समान है, इस प्रकार से देखा है। और पुष्य को भी जो है तिष्य भी कहा जाता है, अर्थात वो जो बताया गया है कि ये नक्षत्र तिष्य अर्थात मंगलकारी। तो ये नक्षत्र जो होता है वो बहुत ही मंगलकारी और बहुत ही शुभ नक्षत्र जो है माना जाता है। पुष्य का अर्थ क्या होता है? अगर हम बात करते हैं पुष्य, जैसा कि इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि पुष्य का अर्थ होता है पोषण। तो पुष्य का अर्थ होता है पोषण। तो ये नक्षत्र व्यक्तियों का पोषण करने वाला, साथ ही व्यक्तियों की अगर हम बात करें पोषण की बात करें, फुलफिलमेंट की बात करें, तो ये व्यक्ति को फुलफिलमेंट देने वाला, उन्नति देने वाला ये नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र को बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। साथ ही साथ इस नक्षत्र का जो विस्तार की अगर हम बात करें तो इस नक्षत्र का विस्तार कर्क राशि में, इसके चारों चरण जो होता है कर्क राशि में आते हैं, तो इसका विस्तार कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से कर्क राशि में ही 16 डिग्री 40 मिनट तक इस नक्षत्र का विस्तार माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इस नक्षत्र को स्टार ऑफ नरिशमेंट भी कहते हैं। तो ये पोषण का ही जो है एक नक्षत्र है अगर हम बात करें। और देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इस नक्षत्र के स्वामी की, तो इस नक्षत्र का जो स्वामित्व जाता है या दशानाथ जो होते हैं शनिदेव हैं। अर्थात अगर ये आपका जन्म नक्षत्र है तो जन्म नक्षत्र क्या होता है कि आपके जन्म के समय में अगर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में थे तो इसलिए आपका जो जन्म नक्षत्र होगा वो पुष्य नक्षत्र होगा। क्योंकि जो जन्म नक्षत्र होता है वो हम चंद्रमा के आधार पर देखते हैं कि आपके जन्म के समय में चंद्रमा किस नक्षत्र में थे। तो अगर आपके जन्म के समय में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में थे, इसका मतलब इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। अब शनिदेव के प्रभाव के कारण यहाँ पर आपको आपके जो जीवन की जो प्रारंभिक महादशा होगी वो किसकी होगी? शनि की ही महादशा होगी, जो कि 19 वर्ष की होती है। अब ये पूरे 19 वर्ष हर किसी को नहीं मिलते हैं। इसका एक कारण ये है कि आपको चरण देखना होगा। अगर प्रथम चरण के शुरुआती डिग्री में आ जाते हैं तो वो आपको पूरे 19 वर्ष की महादशा मिल जाएगी, लेकिन अगर वो 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं तो आधी महादशा रह जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो शनि की महादशा है ये आपको प्राप्त होती है। तो अब शनि का प्रभाव भी आपके ऊपर आ जाएगा। शनि के कारण जो होता है व्यक्ति, क्योंकि शनि जो होते हैं वो कर्मठता प्रदान करते हैं, व्यक्ति को सेवा भावी बनाते हैं और कर्म करने के लिए जो है मतलब लगनशील जो होता है, अपने कर्म को करने के लिए व्यक्ति लगनशील रहता है। उसका मन जो होता है लगातार किसी न किसी कार्य को करने में लगा रहता है। इस प्रकार का शनिदेव जो है व्यक्तित्व देते हैं। व्यक्ति कमिटमेंट वाला होता है, साथ ही साथ व्यक्ति प्रैक्टिकलिटी से जुड़ा होता है और सेवा का भाव व्यक्ति के अंदर जो है बना रहता है। और ऐसा व्यक्ति क्योंकि शनि से प्रभावित होकर सर्विस क्लास में भी ज्यादा देखे गए हैं, मतलब सर्विस करने वाले ऐसे व्यक्ति ज्यादा होते हैं, क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है सेवा को, नौकर को अगर हम बात करें उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं कि देखिए व्यक्ति बड़ा नहीं बनेगा, बड़ा अधिकारी बन सकता है, लेकिन वो नौकरी करने वाला हो सकता है, और या फिर नौकरी भी ना करे तो उसके मन में एक सेवा का भाव दूसरे लोगों के प्रति हमेशा बना रहता है। वैसे ही पुष्य नक्षत्र का जो अगर हम स्वभाव की बात करें इस नक्षत्र के व्यक्ति की, तो वो पालन पोषण देखभाल करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अब इस पर ज्यादा प्रभाव ये जो पालन पोषण की अगर हम बात कर रहे हैं वो इस कारण से भी है क्योंकि यहां पर इस नक्षत्र की राशि जो है, अर्थात आपका चंद्रमा अगर कर्क राशि के अंतर्गत है और कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में होगा तब जो है आपको ये नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर देखिए कर्क राशि के अंतर्गत ही आया है नक्षत्र। हमने पहले ही बता दिया कि कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से ये आरंभ हो जाता है ये नक्षत्र जो है। अब कर्क राशि जो होती है वो राशि किसकी है? चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। अभी इस राशि का प्रभाव के कारण जो है इस नक्षत्र के का जो प्रभाव आ जाता है वो चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, और माता के कारण व्यक्ति के अंदर ममता वाला जो गुण होता है, ममता की बात अगर हम करें, साथ ही साथ व्यक्ति के मतलब पालन पोषण देखभाल लविंग एंड केयरिंग नेचर जो होता है वो सारे गुण व्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत चंद्रमा के प्रभाव के कारण, क्योंकि चारों चरण चंद्रमा की राशि अर्थात कर्क राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भावुक प्रवृत्ति का
होता है। भावुक प्रवृत्ति का होता है चंद्रमा जो है, क्योंकि बहुत तीव्रगामी ग्रह है, अर्थात जो है 54 घंटे में ही राशि परिवर्तन कर देते हैं। अभी 54 घंटे में राशि परिवर्तन करने के कारण व्यक्ति की जो मतलब चंद्रमा बहुत ज्यादा तीव्रगामी ग्रह है, और इस कारण व्यक्ति का जो मन जो होता है वो बहुत चंचल स्वभाव का व्यक्ति जो है, चंचल होता है व्यक्ति जो है, और उसका मन जो है बहुत भटकता रहता है। इस कारण उसका एक कार्य को न करके अलग अलग कार्यों में मन लग जाना जो है, इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के जीवन में आती है। अनस्टेबिलिटी जो है व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। और साथ ही यहाँ पर देखिए चंद्रमा के कारण व्यक्ति को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, और चंद्रमा के कारण जो हमने बताया ममता का गुण जो है व्यक्ति के अंतर्गत पाया जाता है। व्यक्ति सामने वाले की हमेशा पूर्ण रूप से केयर करने का बहुत प्रयास करता है, बहुत देखभाल करने का प्रयास करता है। एक बात ये भी तय है, पुष्य नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनको धोखा बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत इमोशनल टाइप के जो होते हैं, और इसके कारण जो होता है इमोशंस से जुड़ जाते हैं सामने व्यक्ति के। अभी आपके तो इमोशन से और सामने वाला व्यक्ति अगर आपके इमोशन से खेलने लग जाए तो फिर आपको जो है क्रोध भी आएगा। ऐसा नहीं है, इस नक्षत्र के व्यक्ति को जो है क्रोध भी आता है। अभी ये व्यक्ति क्या होते हैं, मतलब अभी जब इमोशनल हैं और दूसरों से प्रेम करने वाले हैं, जब सामने से अगर इनको चीटिंग होती है, धोखा मिलता है, तो फिर ये क्रोधित होते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं। इवन इनका जो ये जो चीटिंग होने के कारण ये व्यक्ति डिप्रेशन तक में भी चले जाते हैं। ऐसी स्थिति भी चंद्रमा के प्रभाव या पुष्य नक्षत्र का जो ये प्रभाव है, तो इसके कारण व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी चले जाते हैं। अभी पुष्य नक्षत्र के कारण हमने एक बात और बताई, यहाँ पे कर्क राशि जो प्राप्त हो रही है, जो कि हमने बताया है कि भाई चंद्रमा कर्क राशि के जो डिग्री वाइज हैं। अभी जो कर्क राशि होती है, अगर आप अपने चार्ट्स की अगर हम बात करें, जन्म कुंडली की बात करें, तो कर्क राशि काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत चतुर्थ भाव में आती है। चतुर्थ भाव क्या होता है, सुखों का भाव होता है। चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें, भूमि भवन वाहन जो भी ये सुख हैं, माता की अगर हम बात करें, उन सब का भाव है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सुखों की मतलब सुखों के प्रति चाह भी रखता है, मतलब जो है, और इन सबको प्राप्त भी व्यक्ति जो है करता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति की होती है, मन से भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। बात करते हैं नक्षत्र देव की। देखिए नक्षत्र देव जो है, इस नक्षत्र पर जो निवास करने वाले देवता हैं वो बृहस्पति देव हैं। अभी बृहस्पति को आप जो है विष्णु भगवान से भी जोड़कर देख सकते हैं। और देखिए विष्णु नारायण अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, सृष्टि के पालनकार हैं, पालन करने वाले हैं। और यहाँ पर जो पुष्य नक्षत्र में भी जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, पोषण की, पालन पोषण की जो है यहाँ पर बात हो रही है। तो इससे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका प्रभाव जब इस नक्षत्र पर आ जाता है बृहस्पति देव का, तो व्यक्ति के अंतर्गत जो है धर्म की भावना, आध्यात्म की भावना जो होती है, न्याय की भावना, सत्य बोलने की आदत जो है, ये सारे गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। सेवा का भाव जो होता है, शिक्षा का भाव जो होता है, ज्ञान का भाव जो होता है, वो सारे गुण व्यक्ति के अंदर आने लग जाते हैं। तो ये सब स्वभाव जो होता है बृहस्पति के प्रभाव के कारण इन व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है। बात करते हैं चिन्ह की। अब इस नक्षत्र का जो चिन्ह है, चिन्ह भी यही है कि गाय का थन जो है इस नक्षत्र का चिन्ह है, और पुष्प है। गाय का थन जो है, जो कि दूध को बताता है, और आप जानते ही हैं कि गाय माता की जो दूध होता है वो सभी मनुष्य जाति का जो है अगर हम बात करें वो पोषण करने वाला होता है। वो व्यक्ति को वो सारे मिनरल्स की अगर हम बात करें, वो सारे तत्वों की अगर हम बात करते हैं, वो सारे तत्व व्यक्ति को मिल जाते हैं जो व्यक्ति के उत्थान के लिए, इस बॉडी के उत्थान के लिए जो है प्रयुक्त होते हैं। इवन हमारा जो दिमाग है वो भी जो है बहुत तेज हो जाता है। वो सारी चीजों को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थात पोषण करने वाला जो है व्यक्ति के लिए ये होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें, पुष्प को भी इस नक्षत्र का चिन्ह के रूप में देखा गया है। पुष्प का तात्पर्य खिलने से होता है, कोमलता से होता है। वैसे भी इस नक्षत्र के व्यक्ति बहुत ही कोमल, सेंसिटिव बहुत होते हैं, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सुंदर होते हैं। यहाँ पर ये भी चीज देखते हैं। तो ये भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, ये सारे गुण यहाँ पर आते हैं। और पुष्प के कारण खिलने वाले जो होते हैं, खिल उठते हैं, मतलब सामने वाले व्यक्तियों को जो है प्रसन्न करने वाले, इस तरीके का गुण रखने वाले ऐसे व्यक्ति जो है पाए जाते हैं। इसी के साथ गुण की अगर हम बात करें, क्योंकि शनिदेव इस नक्षत्र के स्वामी हैं, तो इस नक्षत्र का जो गुण की अगर हम बात करें, वो तामसिक गुण से जो है इस नक्षत्र को जोड़ा गया है। इसी के साथ क्योंकि यहां पर एक प्रभाव ये रहेगा कि अगर इस नक्षत्र के व्यक्ति पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव इफेक्ट में नक्षत्र का प्रभाव है, तो ये हो सकता है कि व्यक्ति डिप्रेशन वाली साइड में चला जाए। व्यक्ति जो होता है, अगर हम बात करें, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है, तो व्यक्ति को ड्रिंक वगैरह की जो मतलब यहाँ पर जो है पानी पीना अच्छा लगता है, ज़्यादा पानी पीने वाले होते हैं, या फिर दूध वगैरह जो है दूध से बनी वस्तुओं का भोग करने वाले होते हैं, उन सब चीज़ों में अच्छे रखते हैं, शरबत वगैरह पीने वाले होते हैं। साथ ही यहाँ पे ड्रिंक में अगर हम बात करें, तो फिर यहाँ पे जब तामसिक गुण के कारण व्यक्ति हो सकता है फिर शराब का भी सेवन करे, जब डिप्रेशन की स्थिति में चला जाए। ये तब है जब इस नक्षत्र की नेगेटिव साइड आपको देखने को मिलेगी। अन्यथा
नक्षत्र जो है शुभ स्थिति को बताता है। इसके साथ अगर हम बात करें गण की बात करें, क्योंकि यहाँ पे गण जो है व्यक्ति, यहाँ पे देवगण जो है दिए गए हैं। और इसके साथ तत्व की बात करें जल तत्व, क्योंकि ये नक्षत्र पूर्ण रूप से कर्क राशि के अंतर्गत आता है, तो इस नक्षत्र को जो तत्व दिया गया है वो जल तत्व दिया गया है। ऐसे व्यक्ति को जल भी बहुत, और जल से पानी पीने का भी मैं बताया, यहाँ पे प्यास की अगर हम बात करें, पानी भी बहुत अधिक पीते हैं, वो सारी चीजों की अगर हम बात करें, या फिर जो है जल वाली तरफ जो है उन सब चीजों में घूमने फिरने का शौक जो है, वो सारी भी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। योनि की बात करें, योनि जो है छाग बकरा जो है, जो अगर हम बात करते हैं मेल गोट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर वो भी जो है इस नक्षत्र से जोड़ा गया है। इसके साथ नाड़ी की बात करें, मध्य नाड़ी, महीना और दिन, अर्थात कौन सा महीना है जिस महीने में जो है इस नक्षत्र की ऊर्जा को आप प्राप्त कर सकते हैं, या इस नक्षत्र से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। तो देखिए महीना और दिन के अगर हम बात करें, पोष माह का द्वितीय भाग जो होता है, अर्थात जनवरी माह जो होता है, इस नक्षत्र से संबंधित ऊर्जा को आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कृष्ण या शुक्ल पक्ष की दशमी जो तिथि होती है, उस दिन जो है आप इस नक्षत्र की ऊर्जा, इस नक्षत्र से जुड़े हुए कार्य जो है आप कर सकते हैं। शक्ति की अगर हम बात करते हैं, इस नक्षत्र की शक्ति जो है वो ब्रह्म वर्चस्व शक्ति है, जो कि व्यक्ति के आध्यात्मिक, ब्रह्म की अगर हम बात करें, आपके आत्मिक स्तर पर जो है आपका कल्याण करने वाली है, आपके आध्यात्मिक रूप से आपकी उन्नति कराने वाली है, आपको दैवीय शक्ति प्रदान करने वाली है, अर्थात आपको दिव्य आशीर्वाद के रूप में जो है ये प्रदान करने वाली है, दिव्य आशीर्वाद आपको प्राप्त कराने वाली है। ऐसी ये जो शक्ति है, इस नक्षत्र की शक्ति पाई जाती है। क्योंकि देखिए इस नक्षत्र पर शनि और गुरु का प्रभाव है, साथ ही चंद्रमा आपका मन है। और देखिए शनि का प्रभाव जो होता है वो विरक्ति की ओर भी लेकर जाता है व्यक्ति को, जो है व्यक्ति को शनि भी आध्यात्म की ओर, विरक्ति की ओर, अर्थात आपको वास्तविकता का ज्ञान कराने वाला होता है, वास्तविक चीजों से आपको जोड़ने वाला होता है। गुप्त विद्या की अगर हम बात करें, उस ज्ञान में, तंत्र मंत्र की अगर हम बात करें, उस चीजों में रुचि दिलाकर, आपको धर्म कर्म के कार्य में रुचि दिलाकर या सेवा का भाव कराकर, आपको इस संसार से थोड़ा सा जो भौतिक चीजों से विरक्त कराकर आपका कल्याण, आपका आत्मिक स्तर पर कल्याण कराने वाला होता है। अगर शनि और गुरु के दोनों प्रभावों को अगर आप देखते हैं, तो यहां पर यह शक्ति जो है वह ब्रह्म वर्चस्व शक्ति आपका आत्मिक स्तर पर जो है कल्याण करने वाली होती है। बात करते हैं शुभ कार्य कि इस नक्षत्र से संबंधित कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस नक्षत्र के, जैसे हमने दिन की अगर हम बात करें, इस नक्षत्र के आने पर आप वो कार्य करें तो आपके लिए शुभ माने जाएंगे। कौन से कार्य आप कर सकते हैं? देखिए कार्य की अगर हम बात करें, चंद्रमा की बात करी है, घूमने फिरने की बात करी है, तो यहां पर आप यात्रा की अगर हम बात करें, यात्रा बहुत शुभ मानी जाएगी। साथ ही साथ हमने बात करी है मंत्र वगैरह की बात करी है। योग की अगर हम बात करें तो ये योग की बात करें, साधना की बात करें, ध्यान की बात करें, तो ये सब चीजें जो है ये आपको जो है मतलब फायदा देने वाली होगी। अगर आप इस नक्षत्र के अंतर्गत अपने आध्यात्मिक स्तर पर जो है कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आप उन कार्यों को आरंभ कर सकते हैं। मंत्र साधना की बात करें वो आप शुरू कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करते हैं कानूनी कार्यवाही की अगर हम बात करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है और शनि शत्रुहंता भी होते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति को मतलब यहाँ पे शत्रु को थोड़ा जो है कमजोर भी माना गया है। तो यहाँ पर होगा क्या कि व्यक्ति, क्योंकि इस नक्षत्र की जो जाति है वो भी क्षत्रिय जाति है, इसके बारे में भी अभी हम बताने वाले हैं। तो व्यक्ति कानूनी कार्यवाही अगर करे तो उसको यहाँ पर जो है यहाँ पर विजय होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। साथ ही इमेजिनेटिव एक्टिविटी जो है, काल्पनिक, अगर आप अपनी कल्पना को लेकर कुछ कार्य करना चाह रहे हैं तो वो सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे कल्पना शक्ति भी व्यक्ति की, चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव है तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर, और गुरु का भी प्रभाव है तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति जो है, व्यक्ति सोचता बहुत है यहाँ पर। अभी वो चाहे वो दूसरों के लिए सोच रहा हो, किसी भी तरीके से उसके सोचने की जो शक्ति है वो बहुत अधिक है। कल्पना शक्ति की अगर हम बात करें वो बहुत अधिक है। तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन से कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी को कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर पोषण की बात हुई है, और यहाँ पर देखिए आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे की अगर हम बात करें वो भी आपका पोषण करने वाले होंगे। तो यहाँ पर देखिए पेड़ पौधों को लगाना भी बहुत शुभ माना जाएगा, मतलब एक अच्छी एक्टिविटी मानी जाएगी इस नक्षत्र में जो है, और ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही सोना खरीदना जो है वो भी इस नक्षत्र में शुभ माना जाता है। किसी भी तरीके का करियर विक्रय की बात करें तो वो सब चीजें अच्छी मानी जाती है। मकान की नींव की अगर हम बात करें वो रखना इस नक्षत्र में शुभ माना जाता है। हीलिंग का कार्य जो कि हमने बताया है वो सब शुभ माना जाता है। साथ ही साथ पालन पोषण की बात हो रही है तो पालतू आपका कोई भी पेट की अगर हम बात करते हैं उसको खरीदना या फिर उसका देखभाल करना, वो सारे कार्य इस नक्षत्र के अंतर्गत शुभ माने जाते हैं। वैसे
वैसे तो सभी कार्य जो है अधिकतर इस नक्षत्र में शुभ ही माने जाते हैं। कौन से ऐसे कार्य जो अशुभ माने जाते हैं? तो अशुभ कार्यों में जो है विवाह की अगर हम बात करें, मैरिज की अगर हम बात करें, यह शुभ नहीं माना जाता है। विवाह इस नक्षत्र के अंतर्गत वर्जित है। इसके पीछे एक स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये भी है कि भगवान, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रह्मा की अगर हम बात करें तो ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री जो है सरस्वती माता का जो है अगर हम बात करें तो उनका विवाह इस नक्षत्र में जो है करने सोचा। तो उस नक्षत्र के प्रभाव में ऐसा हुआ कि वे अपनी पुत्री के रूप पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने की सोचने लगे, जिसके कारण उन्होंने इस योग को जो है, इस नक्षत्र योग को जो है, गुरु पुष्य योग था उस समय जो है, तो उस योग को जो है एक मतलब श्राप देकर जो है उसको वर्जित कर दिया कि इसमें विवाह नहीं होगा। तो कुछ ऐसी कुछ कहानियां जो है इस नक्षत्र से जो है जुड़ी हुई है। साथ ही साथ कोई हार्श एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, कठोर व्यवहार की अगर हम बात करें, तो वो सब चीजें, क्योंकि यहाँ पर इमोशन है, भावनाएं हैं, प्रेम है, तो ये सारी चीजें जो है जोड़कर देखी गई है। तो यहाँ पे कठोरता की अगर हम बात करें, वो सब इन सब चीजों से, लड़ाई झगड़े की अगर हम बात करें, उन सबको यहाँ पे दूर रखा गया है। तो वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर जो है अवॉइडेड रहेंगी। साथ ही साथ दिशा की अगर हम बात करें तो इस नक्षत्र की ये जो दिशा बताई गई है वो पूर्व दिशा बताई गई है। शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं, कौन सा रंग इस नक्षत्र के लिए शुभ? यहाँ पर देखिए वाटर एलिमेंट ज्यादा रहा है, तो इसके कारण सफेद की बात करें, सिल्वर की बात करें या ब्लू कलर की अगर हम बात करें, नीले रंग की बात करें, तो उस रंग को आप जो शुभ रंगों के रूप में इस नक्षत्र से जोड़कर देख सकते हैं। वृक्ष की बात करें तो पीपल का वृक्ष बताया गया है। क्यों बताया गया है? उसका भी एक कारण ये है क्योंकि जो पीपल का वृक्ष होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जो कि आपका पोषण करने वाला है। आपकी अगर हम बात करते हैं प्राण वायु जो है वही है, तो यहां पर आप इस को भी आप देख सकते हैं। और शनि भी वायु तत्व होते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कि हमारे शरीर में जो है शनि जो है वायु तत्व है, और वायु तत्व जो है हमारे सांसों की अगर हम बात करते हैं, श्वास नली की अगर हम बात करते हैं, श्वास की अगर हम बात करें, तो उससे भी जोड़कर देखते हैं। तो यहां पे आप पीपल का वृक्ष देख सकते हैं, जो कि आपका संपूर्ण मानव जाति का जो है पोषण करने वाला है। तो वो सब चीजें जोड़कर देख सकते हैं। तो पीपल का वृक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है इस नक्षत्र के लिए, और इसको जो है लगाना करना वो सारी चीजें होती हैं, उसके लिए थोड़ा आपको विचार भी करना पड़ेगा, क्योंकि पीपल का वृक्ष काटना नहीं चाहिए। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास, इवन साइंटिफिकली भी ये बहुत अच्छा है, तो इसके कारण जो है इसको काटना भी वर्जित माना गया है, मतलब वो भी गलत, बिल्कुल बहुत गलत है। तो ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पर मतलब ऐसी नौबत ना आए कि उसको काटना पड़े, तो इसका भी बहुत विचार करना चाहिए। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की पूजा ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ मानी जाएगी। कास्ट की बात करें तो यहाँ पे क्षत्रिय जाति को जो है बताया गया है, और ये क्या होते हैं, ये लोग जो होते हैं दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए जो है इतने तत्पर रहते हैं कि ये जो है उनसे युद्ध भी कर सकते हैं, लोगों की मतलब जो है सामने वाले व्यक्ति से युद्ध कर सकते हैं किसी की रक्षा करने के लिए, और ये मतलब जो है एक यहाँ पर जो है रक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं योद्धा प्रवृत्ति के होते हैं कि अगर रक्षा करेंगे तो देखिए रक्षा तो करेंगे, साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति से उसकी रक्षा करने के लिए लड़ना भी पड़ सकता है इन व्यक्तियों को जो है। जेंडर की बात करें, पुरुष जेंडर बताया गया है। साथ ही साथ बॉडी पार्ट्स की बात करें तो चेहरा, मुख की अगर हम बात करें, फेस की अगर हम फेस की बात करें, या फिर माउथ की अगर हम बात करें आपके, तो उन चीजों को, बॉडी पार्ट्स को यहाँ पर जोड़ा गया है। लकी नंबर क्या होगा? तो लकी नंबर यहाँ पर 8 नंबर को लकी नंबर बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं तो शनि का जो अंक होता है वो 8 होता है, तो वहां से आप देख सकते हैं उसकी ऊर्जा को, क्योंकि शनि इस नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव साइड की, इस नक्षत्र की पॉजिटिव साइड क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव साइड की भी। तो देखिए पॉजिटिव साइड है कि भाई ये तो है कि भाई गुरु का प्रभाव है यहाँ पर, तो ये जो हमने बताया था पहले कि आध्यात्मिकता की बात करते हैं, चंद्रमा का भी प्रभाव है, ममता, पालन पोषण की अगर हम बात करते हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर की बात करते हैं, वो सारा प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है। साथ ही साथ देखिए गुरु का प्रभाव है, गुरु के प्रभाव के कारण व्यक्ति का अच्छा सलाहकार होता है, हो सकता है कंसल्टेंट हो सकता है, ये सारे गुण हो जाएंगे। व्यक्ति का जो मन रहेगा वो अपनी एक दिक्कत यहाँ पर ये रहती है कि ऐसे व्यक्तियों की जो लाइफ होती है, अगर पर्सनल लाइफ जो होती है वो थोड़ी सी डाउन चली जाती है। उसका कारण एक ये भी है क्योंकि ऐसे व्यक्ति दूसरों की सेवा में या फिर जो है भारी स्तर पर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोशली इतने एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण ये अपने लिए जो है या फिर अपने परिवार के लिए जो है वहां पर समय देना जो है, इसके कारण वहां पे समस्या बन जाती है, उसको कम देते हैं तो वहां पे समस्या बन जाती है, ऐसी स्थिति यहां पर आ जाती है। तो इन व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वो खुशी फैलाने का जो है इनका काम होता है, शांत प्रवृत्ति के होते हैं, मृदुभाषी, मीठा बोलना ये व्यक्ति जानते हैं, संतोषी, क्योंकि गुरु का प्रभाव आने के कारण यहाँ पर व्यक्ति को संतोष भी रहता है, संतोषी स्वभाव आ जाता है। संस्कार जो होते हैं व्यक्ति में आ जाते हैं, सत्यप्रिय होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, सेवाभावी होते हैं, समाज के प्रति जो है अपना पूर्ण रूप से समर्पण करने वाले, समाज के लिए कल्याण की भावना रखने वाले जो है समाज सेवाभावी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, पैशनेट होते हैं अपने काम के प्रति जो होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं,
विनम्र होते हैं, विवेकी होते हैं, ईमानदार होते हैं, स्वाभिमानी प्रवृत्ति के जो है ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब की चाह रखना इन व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो ये सारी चीजें व्यक्ति के शुभ जो है, तो शुभ पॉजिटिव साइड तो आपने यहाँ पर जान ही ली है कि ये पॉजिटिव साइड इस नक्षत्र की होती है। नेगेटिव साइड की अगर हम बात करते हैं तो कि शनि के कारण इन व्यक्ति के अंदर एक शकी स्वभाव जो होता है, संदेह का गुण पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है मैरिड लाइफ के अंतर्गत भी जो है संदेह, शक करना शुरू कर देता है। वो भी चीजें रहती है जिसके कारण यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, ये भी चीजें यहाँ पर आती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है प्राचीन परंपराओं को मानने वाला होता है, अपनी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको मानने वाला होता है, कट्टर होता है उनके प्रति, जो है रूढ़िवादी जिसे कहते हैं वो हो सकता है। ये चीजें भी यहाँ पर देखी गई है। जिद्दी प्रवृत्ति का भी होता है। ये नेगेटिव साइड में अगर हम बात करें, अहंकार हो जाता है और एक व्यक्ति के साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत भावुक प्रवृत्ति के इमोशन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को कोई सामने वाले व्यक्ति चीट करके चले जाते हैं, धोखा देकर चले जाते हैं, बाद में पछताना होता है। लेकिन हाँ ऐसा, क्योंकि ये अगर बात करें मन से जो है बहुत जो है शीतल कह सकते हैं, बहुत अच्छे गुणों वाले होते हैं और इनको जो है कोई धोखा दे सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। और जिस धोखे के कारण व्यक्ति डिप्रेशन वाली स्थिति जो है, सोच सोच कर व्यक्ति अपने आप को अपना ही नुकसान कर लेता है, अपने आप ही डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है, ऐसा हो जाता है। और ये व्यक्ति प्रेम भी करने वाले होते हैं। चंद्रमा के स्वभाव के कारण यहाँ पर प्रेम भी व्यक्ति बहुत करता है और प्रेम में भी जो प्रेम होता है इनका वो भी कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि प्रेम में भी ये पागल हो जाते हैं। वो स्थिति जो है यहाँ पर इनकी रहती है, क्योंकि ये उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से इतना प्यार, इतना केयर, इतनी देखभाल करने वाले होते हैं। और फिर जैसे ही उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ नेगेटिव अगर वहां से मिलता है सामने वाले की तरफ से, तो ये फिर वहां पे मतलब एक तरीके से वहां पे भी इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। बात करते हैं प्रोफेशन की, कौन से प्रोफेशन इन व्यक्तियों को जो है मतलब इस नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। और ये नक्षत्र से जुड़े हुए हैं तो इस नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो इसकी तरफ आपका ध्यान भी जाएगा और आपको इससे लाभ भी प्राप्त होगा। तो देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर जो है गाय के थन की यहाँ पे इनसे संबंधित बात हुई थी। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति दूध से संबंधित व्यापार जो है, डेयरी से संबंधित जो बिजनेस है, डेयरी बिजनेस की अगर हम बात करें वो सब कर सकता है। गौशाला में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, गौशाला बनवा सकते हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं। साथ ही साथ पुष्प की बात करी, फल मतलब यहाँ पर व्यक्ति जो होता है वो खेती वगैरह भी व्यक्ति जो है कर सकता है। फार्मिंग की अगर हम बात करें वो सब भी कर सकता है। यहाँ पर जल तत्व का बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि कर्क राशि में रहे हैं चारों चरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति जल से संबंधित व्यवसाय की अगर हम बात करें, कार्य की बात करें, प्लम्बर भी हो सकता है, वो सब बात करें, या फिर वाटर इंडस्ट्री से जुड़ा हो सकता है। और या फिर देखिए यहाँ पर पालन पोषण की बात हो रही है, भरण पोषण की बात हो रही है। तो देखिए व्यक्ति को फूड की अगर हम बात करें, खाने पीने का भी ये व्यक्ति बहुत शौकीन होता है। और यहाँ पर देखिए व्यवसाय में भी फूड की बात करें, ड्रिंक इंडस्ट्री की बात करें, वो सब कार्य हो सकते हैं। अभी गुरु का भी प्रभाव है तो टीचर भी हो सकता है, काउंसलर भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, और मंदिर का पुजारी, प्रिस्ट वगैरह ये भी गुण हो सकते हैं। स्पिरिचुअली तौर पे व्यक्ति एक्टिव हो सकता है, तो वो सारे काम व्यक्ति कर सकता है। साथ ही चैरिटी की बात करें वो सब चीजें कर सकता है व्यक्ति जो है, और टीचर वगैरह जो हो सकता है। साथ ही यहाँ पे क्योंकि पालन पोषण की बात करी तो वो व्यक्ति जो है नर्स वगैरह या फिर जो चाइल्ड केयर प्रोफेशनल जो होते हैं उस वाले प्रोफेशन में जो है हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। फार्मर्स हो सकता है, एनजीओ चलाने वाला हो सकता है, रेस्टोरेंट चलाने वाला हो सकता है। और यहाँ पे यात्राओं की बात हुई है तो टूर एंड ट्रेवल बिजनेस वगैरह ये सब चीजें कर सकता है। शनि का भी पूर्ण प्रभाव है जिसके कारण व्यक्ति तकनीकी क्षेत्रों में भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है व्यक्ति जो है, ये भी चीज हो सकती है। और तकनीकी क्षेत्रों में हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, टेक्निकल वर्क करने वाला हो सकता है, कोयला, डीजल या फिर भूमिगत जो पदार्थ, भूमिगत खनिज पदार्थ जो होते हैं अगर हम बात करें, उन सब जो भूमि से निकलते हैं, अंडर द ग्राउंड होते हैं, उन सब चीजों से संबंधित व्यवसाय करने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति पॉलिटिशियन भी हो सकता है, राजनेता जो है वो भी हो सकता है। बात करते हैं 4 चरण की कि भाई अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है जन्म के समय में जो है कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट में पुष्य नक्षत्र में है, तो आपका जो चरण जो होगा नक्षत्र का प्रथम चरण है। अब यहां पर आपको सिंह नवांश की ऊर्जा मिलेगी। अब देखिए नवांश को आपको समझना है तो नवांश से संबंधित वीडियो भी हम बना चुके हैं, उससे आप समझ सकते हैं। और वैसे भी हमने बताया गया है कि जैसे कि मेष पहले नक्षत्र से हमने नवांश में जो ऊर्जा दी है, पहले नक्षत्र को मेष नवांश की अगर हम बात करें, प्रथम चरण को जो है पहले नक्षत्र में 4 चरण है तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, इस तरीके से ऊर्जा मिलती चली गई है। उसी क्रम में जो है ऊर्जा हम दे रहे हैं यहाँ पर जो है। तो यहाँ पे सिंह नवांश की जो है ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और ये नवांश को समझना मतलब इन डिग्री से पता लगता है, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट में है, तो यहाँ से आपको जो है डिग्री वाइज जो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से हम नवांश में ऊर्जा देख रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे आगे की, देखिए सिंह नवांश है तो यहाँ पर देखिए सिंह का मतलब सिंह की अगर हम बात करें कि सूर्य की राशि होती है तो सूर्य का प्रभाव रहेगा। अभी नक्षत्र किसका, शनि का नक्षत्र है तो शनि का भी प्रभाव रहेगा। और राशि इसमें कर्क राशि में है चंद्रमा, तो चंद्रमा कर्क राशि में तो चंद्रमा का भी प्रभाव
प्रभाव रहेगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो कर्क राशि के कारण चंद्रमा का, नक्षत्र स्वामी होने के कारण शनि का और सिंह नवांश होने के कारण सूर्य का प्रभाव रहेगा। अब इसका प्रभाव क्या रहेगा अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो देखिए ये इस चरण में अगर किसी व्यक्ति का जन्म है तो व्यक्ति को जो अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं वो भी बहुत प्राप्त होगी, ये चीजें रहेंगी। सूर्य के प्रभाव के कारण उसका जो चेहरे पर तेज भी होगा, आंखों में चमक भी होगी और ये जो है तेजस्वी वाली जो चमक होती है उस तरीके की चमक होगी। साथ ही साथ व्यक्ति रॉयल पर्सनैलिटी जो होती है व्यक्ति की वैसी होगी, वेल्थ वाइज अच्छा होगा, अथॉरिटी यहाँ पे व्यक्ति के पास पावर होगी, अथॉरिटी होगी, दूसरों की सेवा करने के लिए अगर हम बात करें, लोगों की सेवा करने के लिए। हो सकता है वो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े लेवल पर जो है बैठा हो व्यक्ति, जो है किसी एनजीओ का जो है मतलब मालिक हो या फिर किसी बड़े पद पर जो है सुशोभित हो सकता है वो व्यक्ति, जो है किसी सेवा के अगर हम बात करें सेवा कार्य में जो है किसी बड़े पद पर व्यक्ति हो सकता है। अब ऐसे व्यक्ति को जो है अपनी पैतृक चीजों को लेकर भी बहुत लगाव रहता है, वो चीजें भी रहती है, परिवार के लिए बहुत चिंतित रहता है, कंसर्न रहता है ऐसे व्यक्ति। और देखिए चंद्रमा का भी प्रभाव है, व्यक्ति को कला से भी लगाव रहता है, कला प्रिय होता है व्यक्ति जो है। चेहरे पर तेज, जो कि हमने बताया है, यात्राओं के द्वारा व्यक्ति जो है धन अर्जित करता है और भूमि भवन वाहन की अगर हम बात करें, पद प्रतिष्ठा, वो सब चीजें व्यक्ति को प्राप्त होती है। और यहां पर देखिए नाम का जो अक्षर, अगर आपका कर्क राशि, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र और प्रथम चरण अगर आपको मिला है तो आपका जैसे हम राशि से जो नाम निकालते हैं तो वो यहां से आपको पता लगता है कि हु से जो है ये आपका जो है नाम का प्रथम अक्षर राशि से अगर निकाला जाए तो हु निकलेगा। उसके बाद द्वितीय चरण की अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके जन्म के समय में चंद्रमा कर्क राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री में पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत है तो आपका द्वितीय चरण होगा और यहां पर आपको कन्या नवांश की ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि इससे पहले सिंह की मिली है तो अब यहाँ पे सिंह के बाद कन्या नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो अब यहाँ पे कर्क राशि के कारण चंद्रमा की ऊर्जा मिलेगी और पुष्य नक्षत्र के कारण शनि का प्रभाव रहेगा, साथ ही साथ कन्या राशि होने के कारण बुध का प्रभाव भी आपके ऊपर रहने वाला है। और नाम का अक्षर जो है अगर इस चरण में आपका जन्म है तो हे से होगा नाम जो है। अब यहां पर देखिए बुध के प्रभाव के कारण कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करते हैं बहुत अच्छी पाई जाएगी, मधुर वाणी होगी, व्यक्ति अपनी वाणी से सामने वाले को मोहित करने वाला होगा, बुद्धिमान प्रवृत्ति का होगा, इवन यहाँ पर व्यापारिक गुण भी व्यक्ति के अंदर पाया जाएगा। या फिर बिजनेस अगर नौकरी में भी होगा तो उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं साइड बिजनेस भी करता होगा, वो सब चीजें, और या फिर नौकरी में बहुत अच्छे लेवल पर जो है व्यक्ति जो है सुशोभित रहेगा, वो सब चीजें रहेंगी। एक से अधिक व्यक्ति के इनकम के सोर्स जो है आय के स्रोत हो सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट हो सकता है व्यक्ति, सेवाभावी होगा, चैरिटी वगैरह जो है ये सब हीलिंग कार्य एनजीओ वगैरह चलाने वाला होगा, ये सब चीजें व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी। और यहां पर देखिए यहां पे हेल्थ इश्यू जो है ये प्रॉब्लम जो है सीरियस हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, शारीरिक रूप से व्यक्ति सुंदर भी होगा और कोमल भी होगा, परंतु यहां पर क्या होगा, यहां पर थोड़ा हेल्थ इश्यू व्यक्ति का बन सकता है, शारीरिक रूप से कोई सीरियस हेल्थ इश्यू व्यक्ति को हो सकता है। बात करते हैं तृतीय चरण की, तो अर्थात अगर आपके जन्म के समय में चंद्रमा कर्क राशि में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट पे हैं पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत, तो यहाँ पे तुला नवांश की ऊर्जा मिलेगी। तो कर्क राशि के कारण चंद्रमा की, पुष्य नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है तो शनि की, और साथ ही साथ कर्क नवांश के कारण तुला नवांश के कारण शुक्र की ऊर्जा भी मिलने वाली है। अभी देखिए हमने पहले बताया था कि जो कर्क राशि है वो चतुर्थ भाव में आ रही है कुंडली के, साथ ही साथ यहाँ पर अब चतुर्थ भाव में आ रही है तो चंद्रमा का भी प्रभाव है, शुक्र का भी प्रभाव हो गया, और ये दोनों प्रभाव मिलकर एक बात बता रहे हैं यहाँ पर कि व्यक्ति के अंदर यहाँ पर सुख की बात करें, वैभव की बात करें, आराम की बात करें, कंफर्ट की बात करें, इन सब चीजों के प्रति इच्छा व्यक्ति की इस चरण के अंतर्गत तृतीय चरण में बढ़ने वाली है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। व्यक्ति अगर काम भी करेगा तो अपने कंफर्ट को ध्यान में रखकर करेगा, अर्थात उस स्थान पर जो है हो सकता है वो पूरा कंफर्ट का सभी साधन जो है जुटा ले और तब जाकर व्यक्ति काम करे, कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। कामुक प्रवृत्ति का होगा व्यक्ति जो है, काम वासना की अग्नि की अगर हम बात करें वो तीव्र रहेगी उस व्यक्ति के अंदर। सुख और आराम के साथ कार्य क्षेत्र में कार्य करेगा, प्रेम करने वाला होगा, लविंग एंड केयरिंग व्यक्ति का नेचर होगा, व्यक्ति प्रेम जरूर करने वाला होगा, हो सकता है उसका किसी के साथ अफेयर वगैरह ये भी हो सकता है इस वाले केस में जो है। और नाम का अक्षर जो है अगर इस चरण में है तो आपके नाम का अक्षर जो निकलेगा वो हो से निकलेगा। इसके बाद बात करते हैं चतुर्थ चरण की बात करते हैं कि अगर आपके जन्म के समय में चंद्रमा की अगर हम बात करें कर्क राशि के अंतर्गत 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट पर हैं और यहां पर पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होंगे तो यहां पे वृश्चिक नवांश की ऊर्जा मिलेगी। और यहां पर इस चरण को थोड़ा इस नक्षत्र की जो नेगेटिव साइड जो होती है
कुछ भी जो हमने नेगेटिव साइड अगर हम यहाँ पे बताई है वो कहीं ना कहीं चतुर्थ चरण में ज्यादा पाई गई है, वो देखा गया है। कर्क के कारण यहाँ पे चंद्रमा का, पुष्य नक्षत्र के कारण शनि का, और साथ ही साथ क्योंकि शनि नक्षत्र स्वामी है और वृश्चिक नवांश होने के कारण मंगल का प्रभाव यहाँ पर इस चरण पर रहेगा। और साथ ही यहाँ पे जो नाम का अक्षर जो निकलेगा वो डा होगा, डा से निकलेगा। अभी यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वृश्चिक का यहाँ पर जो है वृश्चिक नवांश आ रहे हैं, और वृश्चिक को अगर हम देखते हैं तो कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं, जहाँ की गुप्त विद्याओं की बात करें, ज्ञान की बात करें, शनि का भी यहाँ पे प्रभाव है, जो कि शनि उस भाव के कारक भी होते हैं, कारक ग्रह हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अब तंत्र मंत्र में भी काफी रुचि रखने वाला होगा। पारलौकिक जगत से जो ज्ञान प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती वो उन व्यक्तियों को दिखाई दे सकती है, उस ज्ञान को वे प्राप्त कर सकते हैं जो सब व्यक्तियों की समझ से परे होता है। स्वर्गीय ज्ञान व्यक्ति पा सकता है। तंत्र मंत्र आध्यात्म में विशेष रुचि रखता है। अत्यधिक ऊर्जा के कारण व्यक्ति के यहाँ पर देखिए व्यक्ति को फायदा भी ले सकता है। अत्यधिक ऊर्जा के कारण यहाँ पे मंगल का भी प्रभाव है, जिद्दी बना देता है, धैर्य की कमी ले आता है व्यक्ति के अंदर, जो है ये सब ले आता है। ऊर्जा भी काफी अधिक रहती है। ऊर्जा के कारण अगर यहाँ पे नेगेटिव साइड की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति के झगड़े जो है वो हो सकते हैं। व्यक्ति की मतलब लड़ाई झगड़े की अगर हम बात करें, कलह की बात करें, वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अगर कहीं ना कहीं व्यक्ति के कर्म गलत है तो वहां पे समस्या बन सकती है। जिद्दी होगा, शकी स्वभाव जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। व्यक्ति का जो है कट्टर होगा, रूढ़िवादी होगा व्यक्ति, जो है धैर्य व सहनशीलता की अगर हम बात करें कमी आ जाएगी। मंगल की ऊर्जा आएगी, व्यक्ति को स्पीड देगा, एनर्जी देगा, और जिसके कारण व्यक्ति जो है कुछ गलत कार्य कर सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। प्रारंभिक शिक्षा में जो है स्वास्थ्य के कारण जो है परेशानी आ सकती है। और अगर हम बाद की बात करें तो उसमें प्रेम पर्सन के कारण जो है परेशानी आ सकती है। युवावस्था में जो है शिक्षा में अगर परेशानी आएगी तो वो प्रेम पर्सन के कारण आएगी, और प्रारंभिक शिक्षा में जो है स्वास्थ्य के कारण परेशानी आने की भी यहाँ पे संभावना जो है बनती है। तो कुछ इस तरह की स्थिति जो है यहाँ पर रहती है। तो आज हमने यहाँ पे पुष्य नक्षत्र के बारे में जो है सारी बातों को पढ़ा है कि यहाँ पर पुष्य नक्षत्र किस तरीके का होता है, क्या यहाँ पे जो है चारों चरण में क्या बताया गया है, साथ ही पॉजिटिव नेगेटिव साइड, इससे जुड़े हुए व्यवसाय की, इससे जुड़े हुए व्यक्ति के व्यवसाय क्या होते हैं, क्या चीज ऑस्पिशियस है इस नक्षत्र के लिए, क्या इनऑस्पिशियस है। तो शुभ अशुभ जो प्रभाव है वो सारे गुण हमने यहाँ पर जो है पढ़े हैं। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।